So the next topic of this FMEA is when to use FMEA, failure mode effect and analysis, है ना, प्रोसेस फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। तो कब आपको जो है इसको इस्तेमाल करना चाहिए, तो देखिए दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स कि जब जब आप प्रोसेस फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो व्हेन अ प्रोसेस प्रोडक्ट और सर्विस इज बीइंग डिजाइन्ड और रीडिजाइन्ड आफ्टर क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट या हाउस ऑफ क्वालिटी क्या होता है, बेसिकली जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है और उसके पैरामीटर्स को आप आइडेंटिफाई करते हैं, और जो आपकी स्किल सेट है उसके कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, उनके बीच में आपस में क्या कोरिलेशन है, आपका कंपटीटर उसको किस लेवल पर डिलीवर कर पा रहा है, और आपकी जो टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है आप उनको जो कह सकते हैं टेक्नोलॉजी है उससे किस लेवल तक मीट कर पा रहे हैं, तो दैट कम्स अंडर द दिस क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट। तो जब आप क्वालिटी फंक्शन डिप्लॉयमेंट बनाते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के रिगार्डिंग, या कोई प्रोडक्ट आपको डिलीवर करना है या कोई सर्विस आपको क्रिएट करनी है, ठीक है, तो उसको जब आप डिजाइन करते हैं या रीडिजाइन करते हैं, ठीक है, डिजाइन मीन्स पहली बार नई बार एक तरीके से कह सकते हैं नई प्रोसेस है या नई टेक्नोलॉजी है, तो वहां पर आपको प्रोसेस फेलियर मोड एंड डिफेक्ट एनालिसिस का इस्तेमाल करना चाहिए। या आप रीडिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस प्रोसेस रीडिजाइन, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, ठीक है, तो ये सब मेथड में आपको प्रोसेस फेलियर मोड एंड डिफेक्ट एनालिसिस करने की जरूरत है। नेक्स्ट इज व्हेन एन एग्जिस्टिंग प्रोसेस प्रोडक्ट और सर्विस इज बीइंग अप्लाइड इन अ न्यू वे। ठीक है, अब जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है या प्रोडक्ट है या सर्विस है वो किसी नए तरीके से आपको अप्लाई करना है, ठीक है, जैसे उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है या कुछ चेंज करना है, तो भी आपको एफएमईए अप्लाई करने की जरूरत है। समटाइम्स होता है कि कंपनीज नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देती है और लॉन्च करने के बाद कस्टमर को जो रिस्पॉन्स मिल रहा था पहले उस प्रोडक्ट में वो भी मिलना बंद हो जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी एफएमईए में कहीं ना कोई फॉल्ट रह गया है, ठीक है, जो आपने उस रिस्क को कंसीडर नहीं किया, वॉइस ऑफ कस्टमर को आपने सही तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं किया है, ठीक है, तो दैट इज द रियल चैलेंज। तो बेसिकली जब भी आपका कोई एग्जिस्टिंग प्रोसेस है या प्रोडक्ट है या सर्विस है, अगर वो किसी कह सकते हैं किसी नए तरीके को इस्तेमाल कर रही हो या किसी नए एनवायरनमेंट में एक्सपोज हो रही हो, तो उस जगहों पर आपको जो है एफएम प्रोसेस फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस अप्लाई करने की जरूरत है। नेक्स्ट इज बिफोर डेवलपिंग कंट्रोल प्लान्स फॉर अ न्यू और मॉडिफाइड प्रोसेस। ठीक है, तो कंट्रोल प्लान अगर आपको डेवलप करना है कोई नई प्रोसेस के लिए या मॉडिफाइड प्रोसेस के लिए, ठीक है, तो उससे पहले बिफोर डेवलपिंग कंट्रोल प्लान्स क्या है, आपने देखा होगा कि आप मीन डिसाइड करते हैं हर एक सब प्रोसेसेस के लिए, उसकी अपर कंट्रोलेबल लिमिट डिसाइड करते हैं, लोअर कंट्रोलेबल लिमिट डिसाइड करते हैं, ठीक है, और उसके बीच में आप वेरिएशन को नोटिस करते हैं, ठीक है, तो जब आप ये कंट्रोल प्लान्स इंप्लीमेंट करने वाले हो या डेवलप कर रहे हो, ठीक है, किसी नई प्रोसेस के लिए या मॉडिफाइड प्रोसेस के लिए, तो उससे पहले, ठीक है, बिफोर इम्प्लीमेंटिंग या बिफोर डेवलपिंग द कंट्रोल प्लान यू नीड टू डू दिस प्रोसेस फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। ओके, नेक्स्ट इज व्हेन इम्प्रूवमेंट गोल्स आर प्लान्ड फॉर एन एग्जिस्टिंग प्रोसेस प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, जब कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट गोल्स प्लान किए गए हों किसी एग्जिस्टिंग प्रोसेस के लिए, प्रोडक्ट के लिए या सर्विस के लिए, जैसा अभी मैंने बताया कि काइजन इंप्लीमेंट करना है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करना है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट या काइजन इंप्लीमेंट करना है, या कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इंप्लीमेंट करना है, तो मींस फर्दर यू आर कह सकते हैं इंप्रूव कर रहे हैं आप प्रोसेस को, टेक्नोलॉजी को, प्रोडक्ट को या सर्विस को, तो उन जगहों पर आपको प्रोसेस फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस अप्लाई करने की जरूरत है। नेक्स्ट इज व्हेन एनालाइजिंग फेलियर ऑफ एन एग्जिस्टिंग प्रोसेस। ठीक है, प्रोडक्ट और सर्विस, जब आप किसी कह सकते हैं किसी प्रोसेस के फेलियर को, ठीक है, आपको लगा कि लॉस हो रहा है या कुछ डिफेक्ट है या कुछ एरर ऑकर हो रही है कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, तो उसको एनालाइज करने के लिए आप पीएफएमईए का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग प्रोसेस या प्रोडक्ट या सर्विस में अगर कुछ लूपहोल आपको नजर आ रहे हैं, लग रहा है कि आपका जो एक्सपेक्टेड आउटकम थे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जो एक्चुअल है वो उनके बीच में डेविएशन आ रहा है, तो यू नीड टू डेवलप दिस प्रोसेस फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस। एंड लास्ट इज द पीरियोडिकली थ्रू आउट द लाइफ ऑफ प्रोसेस प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, अब इसको आपको एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी में अप्लाई करने की जरूरत है, क्योंकि देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, डायनामिज्म, अ लॉट ऑफ डायनामिज्म आर देयर, है ना। आप देखिए तो नए नए कंपटीटर साइड होते हैं मार्केट में, नए नए टाइप के प्रोडक्ट आते हैं, प्रोडक्ट में भी आप कह सकते हैं सेचुरेशन होता है, जो आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी कंसिडर करते हैं। ठीक, तो ये जो प्रोसेस है, प्रोसेस फेलियर मोड एंड डिफेक्ट एनालिसिस, इसको पीरियोडिकली अप्लाई करने की जरूरत है थ्रू आउट द लाइफ ऑफ प्रोसेस,
टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट या सर्विस। ठीक है, तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस जब आपको PFMEA प्रोसेस फेल्योर मोड इफेक्ट एंड एनालिसिस अप्लाई करने की जरूरत है। ओके, सो डू यू हैव एनी डाउट और क्वेरी यू मे आस्क इन दिस रिगार्ड? इज देयर एनी क्वेरी और डाउट? नो सर। नो सर। ठीक।